हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी आप इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हो, जो कि आपका सीडीपी और 67वीं बीपीएससी के लिए है। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, काफ़ी सोच विचार कर इस वीडियो में हर एक सवाल को इंक्लूड किया गया है। आइए देखिए आज का पहला सवाल। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन जो कि दिसंबर 2019 में हुआ, वह कहाँ पर संपन्न हुआ, यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ब्रिटेन में हुआ था। देखिए 3 और 4 दिसंबर को, ध्यान रखना है, 3 और 4 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो ब्रिटेन में हुआ था। नाटो के बारे में तो समझिए, 1949 ईस्वी में 12 देश मिलकर नाटो की स्थापना किए थे। ध्यान रखेंगे, अभी इसमें कितना टोटल 30 देशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी, जो अमेरिकी विशेष बलों द्वारा घिर जाने के बाद 27 अक्टूबर 2019 को कहां पर एक सुरंग में खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था? ऑप्शन नंबर इसमें से क्या होगा? ई होगा आपका सही जवाब। इन सब में से कोई नहीं। यानी देखिए 27 अक्टूबर 2019 को इस्लामिक स्टेट का जो सरगना था, जो हेड था, क्या नाम था? अबू बकर अल बगदादी, उन्होंने सीरिया में, ध्यान रखेंगे कहाँ पर? तो सीरिया में खुद को क्या किया था? विस्फोट से उड़ा लिया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में 34 वर्षीय सना मारिन विश्व में सबसे कम उम्र की किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सोच के देख लीजिए, आप बताइए। फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड की बनी है। ध्यान रखेंगे कब, अगर डेट पूछ ले तो 10 दिसंबर, क्या आपको पता है बीपीएससी और सीडीपीओ काफ़ी डीप पूछता है, तो हो सकता है डेट पूछ ले। 10 दिसंबर 2019 को 34 वर्षीय सना मारिन की क्या हुई है कि विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान बिहार में स्थित नवप्रस्तर युग के स्थल निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, चिरांद और चेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। यह दोनों जगह है, क्या है? एक नवप्रस्तर युग के स्थल है, जो कि अभी बिहार राज्य में है। और देखिए चिरांद की अगर बात करेंगे, अगर पूछ ले बिहार में, बिहार स्पेशल में चिरांद किस जगह पर है, तो सारण जिले में है। और अगर चेचर के बारे में पूछे तो यह आपका वैशाली जिले में है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता रखना है। और देखिए भीमबेटका के बारे में समझिए, ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका स्थल जो है वो पूरा पाषाण युग का एक स्थल है, जो कि कहाँ पर है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। और कोल्डिवा की बात करेंगे तो यह यूपी उत्तर प्रदेश में, जो, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि चावल का सबसे पहला प्रमाण भारत में मिला था, कहाँ पर? कोल्डिवा में ही मिला था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आर्यों का आगमन निम्न में से किस काल में हुआ था? यहाँ पे बताना है, होगा नहीं, यहाँ पे था होगा। उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उत्तर वैदिक काल में आर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मिथिला तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मिथिला तक, बिहार के मिथिला जगह तक उनका वो निवास करने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस जिले में फैला हुआ है? भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा सही जवाब। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन करता है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कहाँ पर। अगर आपने भागलपुर पढ़ा होता तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाते, जो कि आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हर एक सवाल को आपको कहते हैं ना कि रट्टा मारना पड़ेगा। आप जो चाहिएगा कि 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, वैसा है नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई काफ़ी कन्फ्यूजन करता है, आपको एग्जैक्ट पता होना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे? और फ्रेंड्स, पीछे वाले सवाल में एक बात और देख लीजिए महाजनपद के बारे में, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अगर यह पूछे तो आपको बताना है कि अंगुत्तर निकाय में, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अंगुत्तर निकाय में हुआ था। ठीक है, और अंग महाजनपद जो है, अंग महाजनपद उसकी राजधानी कहाँ थी? अगर यह पूछ ले तो
चंपा, ध्यान रखेंगे कहाँ थी, तो चंपा था, राजधानी उसकी थी, कहाँ की, अंग की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। बिंबिसार एवं अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इन दोनों के बारे में समझिए। बिंबिसार का जो शासन काल था वो 544 ईसा पूर्व से कब तक, 492 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। और अजातशत्रु की बात करेंगे तो 400 यहाँ पे 92 ईसा पूर्व से लगभग 460 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। अब देखिए भगवान बुद्ध का जो जीवन काल है उनके बारे में अगर जानना चाहें तो देखिए 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व इनका है जीवन काल रहा है इनका। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इनके ही समकालीन माने जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों यहाँ पे सही है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के हर्यक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, नागदशक थे, ठीक है। और उनके ही मंत्री थे, मतलब देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। और उनके ही मंत्री जिनका के नाम था शिशुनाग, उन्होंने इसे क्या किया था, पराजित किया था। यह भी ध्यान रखेंगे, शिशुनाग पराजित किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक कौन था। फ्रेंड्स हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा हर एक सवाल को, जहाँ कन्फ्यूजन हो या फिर जो नहीं पता हो चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक कौन था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा आपका सही जवाब। यहाँ पे नाम देखिए, महापद्म नंद उनका नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस काल में हुई। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझिए कि गुप्त शासक कौन, कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, इन्हीं के द्वारा मतलब उनका स्थापना करवाया गया था, ठीक है। अब देखिए कुमारगुप्त का शासनकाल कब तक रहा था, तो 414 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, (436) ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 436 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और कुमारगुप्त प्रथम जो थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कुमारगुप्त प्रथम, इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 414 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अगर ये ऑप्शन में देता तो आपका हो जाता, बट ऑप्शन यहाँ पे ऐसा कोई भी मैच किया हुआ नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 436 ईस्वी में। और एक बात समझिए, नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासक ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका देख रेख किया था, कहिए संरक्षण प्रदान किया था उन्हें, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो धर्मपाल ने किया था, ध्यान रखिएगा, वो भी वीवीआई पॉइंट वहाँ पे आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वित्त आयोग से संबंधित निम्नांकित में से सही तथ्यों का चयन करें। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, ज़्यादा टाइम चाहिए तो। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, पहला है वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 एवं 281 है, यह आपका सही है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सी नंबर, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, यह भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट है कि वित्त आयोग की सिफारिश मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई होगा बिल्कुल सही, यानी एक से अधिक जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान यह अपेक्षा करता है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, अनुच्छेद 44। देखिए समान आचार संहिता जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है।
और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अनुच्छेद 44 को लागू करिए, ठीक है, मगर ये लागू हुआ नहीं है। मगर एक राज्य है जहाँ पर यह लागू है, तो सवाल पूछ ले अगर तो बताना है कि गोवा। गोवा इकलौता एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि आचार संहिता यह लागू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग निम्न में से किसके हाथ में दिया गया था? समझिएगा 1946 का बात हो रहा है और अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि स्वतंत्रता से पहले के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई आपका होगा सही जवाब, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? तो देखिए 1946 में शिक्षा विभाग के मंत्री कौन बने थे? तो सी राज गोपालचारी बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो है शिक्षा एवं कला दोनों विभाग के हेड थे, इन्हीं के अंदर में था ये। स्वतंत्र भारत में अगर पूछे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पता होना चाहिए कि उनका जन्मदिन कब आता है, तो 11 नवंबर को आता है, और 11 नवंबर के ही दिन भारत में क्या होता है कि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं सदी के अंतिम चरण 12वीं सदी के आरंभ में बिहार के किस क्षेत्र में कर्नाट राजवंश का उदय हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए तिरहुत क्षेत्र में हुआ था। तिरहुत के जो कर्नाट राज्य का संस्थापक थे वो कौन थे? तो नान्यदेव कहिए या नन्यदेव, वे थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की पहली बार स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या है समझिए कि बख्तियार खिलजी को जाता है। किसको जाता है? तो बख्तियार खिलजी को जाता है, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का मेन मतलब क्रेडिट इनको जाता है। और एक बात और समझेंगे कि बख्तियार खिलजी की जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो सफलता था वो कहाँ पर मिला था? तो उदंतपुर जो कि बिहार शरीफ में है, वहाँ का विजय था, जो कि 1198 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सही जवाब, वासुकी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा दूसरे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इसमें राज्यों में प्रथम स्थान तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान क्रमशः किसे प्राप्त हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब, केरल और चंडीगढ़ को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनोज मुकुंद नरवाने 1 जनवरी 2020 को निम्न में से किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थल सेना अध्यक्ष के रूप में वे हुए हैं। कब? तो 1 जनवरी 2020 को। थोड़ा सा और समझिए, इसके पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल विपिन राव जो थे रावत, उन्हें वो थे सबसे इससे पहले, जो कि 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 2019 को मतलब वो रिटायर कर गए। इसके बाद उनको 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। अगर यह सवाल पूछे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल विपिन रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, जवाब दीजिए अपना। देखिए हिंदी का साहित्य जो पुरस्कार है ये मिला है नंद किशोर आचार्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और क्यों मिला है? तो उनकी रचना है छिलते हुए अपने को, इसके लिए उनको दिया गया है। अब देखिए 2019 का शशि थरूर यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो इनको क्या मिला है? शशि थरूर को मिला है अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर अंग्रेजी पूछ ले साहित्य अकादमी तो शशि थरूर को मिला है। अगर यहाँ पे कुमार मनीष अरविंद है, अगर इनके बारे में पूछे तो इनको मिला है किस चीज़ के लिए? तो मैथिली के लिए, मैथिली के लिए इसको मिला है। और कालीचरण हेम्ब्रम जो आप देख रहे हो, इनको मिला है
संथाली का साहित्य जो है उसके लिए, मतलब संथाली का साहित्य के लिए मिला है कालीचरण हेम्ब्रम को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है जो मैंने आपको भी बताया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटा थनबर्ग जिसे अमेरिका की टाइम पत्रिका ने वर्ष 2019 की पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, वे किस देश की हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, वे स्वीडन की हैं। ध्यान रखेंगे कहाँ की, स्वीडन की हैं। उनका एज क्या था, 16 वर्ष उस वक्त हो रहा था जब 2019 में टाइम पत्रिका जो है उन्हें 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों खेल में 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉस टेलर हैं, जिनको जो कि 100 मैच टेस्ट, वनडे और जो आपका ये है टेस्ट, वनडे और T20 तीनों मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? रॉस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? फ्रेंड्स काफ़ी वीवीआई सवाल है, केमिस्ट्री से आप थोड़ा समझिएगा इसको अच्छे से। अगर आपको जवाब पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, हो सकता है आप एग्जाम में पूछ दे। तो देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नाम है। ठीक है, जल का रासायनिक नाम क्या है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इनका नाम है। जल का जो अणुसूत्र है, अगर आपसे अणुसूत्र पूछ ले तो H2O होता है। ठीक है, जल क्या है? तो जल एक यौगिक है, पता होना चाहिए आपको जल क्या है, यौगिक है। और भारी जल का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो D2O है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि डायमंड यानी कि हीरा के बारे में, हीरा से संबंधित असत्य तथ्यों का चयन करें। तो फ्रेंड्स ये वाला सवाल आपके लिए, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का SI यूनिट निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। तापमान का SI यूनिट कौन सा होता है? केल्विन। और बर्फ का गलनांक अगर आपसे पूछ ले तो 273 के पर बर्फ का गलनांक होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम बताएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे कैल्शियम एवं ऑक्सीजन कहाँ पर? क्विक लाइम यौगिक में उपस्थित रहता है, ये तत्व रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल से संबंधित सही तथ्य को चुनें। इसमें से कौन कौन सा बात है जो बिल्कुल सही है? तो देखिए समझना है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए, पीतल में 2 अवयव होते हैं, सही है। पीतल में अवयव तांबा तथा जस्ता होता है, यह भी सही है बिल्कुल, ठीक है। और पीतल मिश्र धातुओं का पीतल जो है धातुओं का सामान्य मिश्रण होता है, बिल्कुल सही। और पीतल में ज़्यादा मात्रा तांबा का होता है, यह भी सही है। अब है कि तांबा का कितना होता है, तो देखिए तांबा जो है वो लगभग 65% के आसपास, 65 से लेकर 80 के आसपास। और जस्ता के बारे में अगर पूछा जाए तो जस्ता 20 से लेकर 35% के आसपास रहता है। मिश्र धातु का कोई आणविक सूत्र नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए पीतल में समझ गए आप इस बात को, पीतल में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो तांबा होता है, ठीक है, तांबा का होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्टिलेज क्या है, बताना है कि मानव शरीर में कार्टिलेज जो है वो क्या होता है। हर एक सवाल फ्रेंड्स जो भी है काफ़ी वीवीआई है। और अगर आपने अभी तक ABC एकेडमी के प्ले लिस्ट में आकर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। 67वीं BPSC और CDPO के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, अभी बहुत कुछ ABC एकेडमी पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पे ये एक संयोजी उत्तक है, सही है, ठीक है। प्रोटीन फाइबर का यह बना होता है, बिल्कुल सही है। जोड़ पर हड्डी को मुड़ने घूमने के लिए आधार देता है, बिल्कुल सही। यह मानव शरीर की स्केलेटल तंत्र का भाग है, यह भी बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर A, B, C और D यहाँ पे आपका चारों क्या हो जाएगा, सभी जो है यहाँ पे फैक्ट बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, D, उदय कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 17 मीटर कम से कम होना ही चाहिए। और थोड़ा समझिए कि जो ध्वनि का जो चाल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो
ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है, ठीक है। और समझिए सबसे कम कहाँ, तो आपका हो जाएगा गैस में सबसे कम होता है। मानव के शरीर मतलब मानव के कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो कितना देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड देर तक मानव के कान पर रहता है। हवा ध्वनि का जो चाल है वो हवा में कितना होता है, अगर यह पूछ ले तो हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टमाटर में निम्न में से किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे मतलब कहिए कि गलत लिखा हुआ है, और पढ़ेंगे तो पढ़ना चाहेंगे तो आप समझ पाएंगे, ऑक्सेलिक लिखा हुआ है मगर यहाँ पे ऑक्जेलिक होता है, ठीक है। क में यहाँ पे ज की मात्रा एकर होगा, ऑक्जेलिक होता है। देखिए आंवला, समझेंगे आंवला आपका अमरूद है, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया हुआ है एस्कॉर्बिक होता है, किसमें, आंवला और अमरूद में, ठीक है। नींबू और संतरा में कौन सा होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। और समझिए कि अगर आप चलेंगे टमाटर में, तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है पूछ ले तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, कौन सा, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। चींटी जब वो डंक मारता है तो मेथनोइक अम्ल उसमें रहता है, ध्यान रखेंगे। दही का खट्टापन किसके वजह से, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही काफ़ी वीडियो आपके लिए अभी आते रहेगा। आपका जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो बहुत सारा स्पेशल मतलब वीडियो आएगा, एक एक टॉपिक में 50-100 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि एक एक टॉपिक से रहेगा, बहुत बार ऐसा रहेगा कि आपको एक एक प्रैक्टिस सेट पर डे दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ जाएगा। तो अगर आप ABC एकेडमी से जुड़ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।